नमस्कार मित्रों। कन्या राशि वालों, अगस्त का जो महीना है ये आपके करियर को एक तरह से बूस्ट देने आया है। आप जो है वैसे तो बिजी बहुत हो जाएंगे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, लेकिन आपका नेम फेम और आपकी जो रेस्पेक्ट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होएगी। भाग्य भी आपको साथ देगा। खर्चा जो है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा और जो काम का जो बोझ है वो भी आपका ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आपका ये महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले हम जो स्थायी ग्रह हैं वो बता देता हूँ, जो इस महीने चेंज नहीं होंगे। शनि आपका 7th हाउस में, राहु 6th हाउस में, केतु 12th हाउस में और बृहस्पति 11th हाउस में। ये यहीं के यहीं रहने वाले हैं। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपका जो करियर है वो बूस्टअप रहेगा। पूरा महीने कुछ ना कुछ काम आपको मिलता रहेगा, रोजगार की बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। जो जॉब कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं खासकर, चाहे वो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन हो, या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो मैनेजर लेवल की या जनरल मैनेजर ऊपर किसी भी लेवल में इस पोस्टों में है, उनके लिए तो विशेष अच्छा टाइम है, क्योंकि इनको बहुत सारे काम करने के नए नए अवसर भी मिलेंगे और इनके अच्छी पोजीशन मिले, उनका और प्रमोशन हो, उसके भी आपके चांसेस बनते रहेंगे। तो ये तो 4 प्लैनेट ये दे रहे हैं। अब इस महीने क्या होने वाला, तो आप क्या देख रहे हैं, शुक्र जो है कन्या राशि के अंदर मूव हो रहे हैं। 1 तारीख को यहाँ पे लगन में आ जाएंगे। तो ये आपके भाग्य को इंक्रीज करने के लिए आ रहे हैं। तो लगन में कन्या राशि का नीच का होने के बाद भी ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे। ज़मीनों से रिलेटेड आपको बेनिफिट देंगे, वाहन आप खरीद सकते हैं और ये सब चीज़ों का ये बहुत तेज़ी से अच्छा बेनिफिट आपको दे रहे हैं। पैसा आपका जो है वैभव में सुख के लिए खर्च करें, आप नए नए कपड़े खरीदें और कुछ फैशन से रिलेटेड चीज़ें खरीदें, घर के लिए ज्वेलरी खरीदें, उसका पूरा योग ये बना के दे रहे हैं। 2 अगस्त को मंगल जो है ये मिथुन राशि में मूव कर जाएंगे। जो 9th हाउस में है वो 10th हाउस में आ जाएंगे 2 अगस्त को, और मंगल बुध दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको और आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, आपका थोड़ा सा काम की अकाउंटेबिलिटी हो, आपसे पूछा जाए कि आप किस ढंग से काम कर रहे हैं, इस तरह का आपका सीन बनाएंगे। लेकिन ये आपकी प्रतिष्ठा को भी इंक्रीज करेंगे। घर के अंदर भी आपको जो है जिम्मेदारी के लिए घर की जिम्मेदारियों का कुछ ना कुछ लोड आपको लेना पड़ेगा। ऑफिस की भी नई नई जिम्मेदारियों का लोड लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके जो बॉस है वो चेंज हो रहे हो, या वो बॉस कहीं छुट्टियों पे जा रहे हो, उनका काम का बोझ आपको करना पड़े। इस तरह के सीन भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ आपको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, लेकिन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप उसके लिए काबिल है। कंपनी जो है, संस्था जो है, वो उसके लिए आपको उपयुक्त मानती है। एक तरह सम्मान की तरह आपको ये मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। अब मैं 5 अगस्त से बात करता हूँ। 5 अगस्त को आप क्या देख रहे हैं, बुध जो है 11th हाउस में आ जाएंगे, आपके कर्क राशि में मूव कर जाएंगे। तो सूर्य, बृहस्पति और बुध 11th हाउस में आते ही फाइनेंशियल बेनिफिट दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट आपके सामने आ रहे हैं। पैसे के नए नए वेन्यूज़ खुल जाएंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो नए नए व्यापार कर पाएंगे, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे। फाइनेंशियल पार्टनर्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको आराम से मिल जाएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट जो बहुत से लोग ढूंढते हैं, वो भी आपको इस समय मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो पैसा लगाने वाले लोग आपको मिलेंगे और जो प्रॉफिट आपको दे सके उस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे। व्यापारियों के लिए शानदार टाइम है, प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा टाइम है, और जो जॉब में है उनके लिए भी अच्छा टाइम है। हर तरीके से अच्छा है। कोई आप फाइनेंशियल इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई टारगेट पूरा होने पे आपका बोनसेस आ जाए, वो सब चीज़ों की भी पूरी पॉसिबिलिटी ओपन है। कब से? 5 अगस्त के बाद से। 17 अगस्त को आप क्या देख रहे हैं, सूर्य यहाँ से मूव करके 12th हाउस आ जाएंगे। तो सूर्य केतु 12th हाउस में आते ही ये खर्चे को इंडिकेट करता है। कुछ आप धर्म के संबंधित कुछ खर्चा कर सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, कोई घर के अंदर कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उस सेलिब्रेशन को लेके कोई खर्चा हो सकता है, संतान की सेलिब्रेशन को लेके कोई खर्चा हो सकता है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। सूर्य केतु 12th हाउस में नॉर्मली एक आदमी खर्चा करता है, इसी कारण से उसका नेम फेम होता है ना? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है। तो ये एक तरह से ठीक है, एवरेज टाइम है। बहुत नेगेटिव तो है नहीं। पैसा खर्च होगा तो नाम भी होगा, तो नेगेटिव नहीं कह सकते। 22 अगस्त को बुध भी जो है यहाँ से मूव करके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्य, बुध और केतु आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो ये खर्चे को इंक्रीज कर देंगे, यानी ट्रैवलिंग बहुत हो जाएगी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो जाएगी, हवाई यात्राएं बहुत हो
और लंबी लंबी यात्राओं में थकान भी बहुत होगी। हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपका लग्नेस 12th हाउस में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे 22 अगस्त के बाद से आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। करियर तो है ही, लेकिन हेल्थ प्रायोरिटी कब से हो रही है? 22 अगस्त से। अब मैं एक इसमें वीक पीरियड भी मैंने यहाँ लिखा है, 4 से 7 अगस्त। 4 से 7 अगस्त के बीच में आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा ट्रैवलिंग को भी अवॉइड करें इस समय तो अच्छा रहेगा। अब मैं टॉपिक वाइज बात कर लेता हूँ। हेल्थ मैंने आपको बता ही दिया है कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन 22 अगस्त के बाद ध्यान रखना। करियर आपका ओवरऑल ठीक है, लेकिन 17 अगस्त के बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हैं। पैसा खूब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेल्थ में आपको बता ही दिया हूँ कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बना हुआ है। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही शानदार समय है और मैरिज करने के लिए बहुत ही अच्छा। शुक्र लगन में आ रहा है, शनि 7th हाउस में, बृहस्पति आपका 11th हाउस में है। 5th लॉर्ड को शुक्र देख रहा है, भाग्यस देख रहा है। जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार समय है इस वक्त। जो है अपने जो भी आपके जिनसे भी आपका प्रेम संबंध है उनको मैरिज में कन्वर्ट कर ले, इसके लिए आपको बहुत अच्छा महीना है। इस बात को आप फुल ले लें, इसको आप टालें नहीं, इस महीने को बहुत ही अच्छा होगा। जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये टाइम अच्छा ही है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी खराब नहीं है। स्टूडेंट्स का कारक ग्रह बुध जो है वो 10th हाउस से 12th हाउस में मूव कर रहा है और जो शनि है वो ऑलरेडी 7th हाउस में है। तो 5th लॉर्ड जो शनि है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जैसा वो करना चाहते हैं वैसा उनको मिल जाएगा। मेहनत करें तो ज़रूर उनको सक्सेस मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति भी जो है 5th हाउस को देख रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए कई कई जगह से सही है टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आपको इस वक्त जो है सूर्य केतु की रेमेडी करनी चाहिए। तो सूर्य केतु की रेमेडी के अंदर सिंपल सी रेमेडी है, सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ करें, या आप सुबह सुबह उठ के, मतलब सुबह उठना भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुबह सुबह सही टाइम पे उठ जाएंगे, जैसे आपको अभी नींद वगैरह नहीं आएगी, जैसे ही सूर्य सिंह राशि में आएगा 17 अगस्त के बाद, वैसे भी नींद नहीं आएगी। तो जल्दी सोए, जल्दी उठे, इस तरह का आप टाइम टेबल बना लें। तो सुबह सुबह जल्दी उठें और नहा धो के और फिर भगवान सूर्य को आर्घ्य दें, जल से आर्घ्य दें। कॉपर के लोटे में, कॉपर के पात्र में डाल के पानी और आर्घ्य दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और सूर्य के मंत्र करें या फिर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, ये पूरे के पूरे महीने करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का अगस्त के महीने का मासिक राशिफल। और ये अगर आपको डिटेल में आपको पूरा ईयर का देखना है तो वार्षिक राशिफल मैंने ऑलरेडी बना रखा है दिसंबर जनवरी के मंथ में, उसको भी आप, उस वीडियो को भी देख लें और इसको भी, दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा अपना रिजल्ट ले पाएंगे। दोस्तों आपका ये जो पूरा महीना है ये शानदार जाए और सुरक्षित रहें, क्योंकि ट्रैवल बहुत रह सकती है। सुरक्षित रहें, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।